ओम शांति। आज के बाप दादा के महावाक्य शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर चले हुए हैं। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए। बाप दादा ने हमें शिव और सालिग्रामों के इस विशेष दिवस का महत्व समझाया और इकोनॉमी का अवतार बनने की शिक्षा दी। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 10 मार्च 2024 के मधुर महावाक्यों को। बाप दादा इतने सब बच्चों को देख दिल में कौन से खुशी के गीत गाते हैं। वाह सिकिलधे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, अलौकिक जन्म अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। जन्मते ही हम बच्चों को क्या मिला? स्मृति का श्रेष्ठ तिलक, अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा। श्रेष्ठ भाग्य की निशानी क्या है? ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक। क्या मुश्किल है और क्या सहज? ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाना, युद्ध करना मुश्किल है, मौज बनाना ज्ञान का मार्ग और ब्राह्मण जीवन सहज है। इस दिवस का महत्व क्या है? व्रत रखना और जागरण करना। ब्राह्मणों का काम क्या है? गाना और नाचना। हमने पहला व्रत कौन सा लिया? संपूर्ण पवित्र भव। ब्रह्मा बाबा में क्या देखा? हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं। बाप दादा ने हमें कौन सा इशारा दिया? अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। बाप दादा की सभी बच्चों प्रति शुभ आशा क्या है? आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। वर्तमान समय किस किस में सच्चाई की आवश्यकता है? दिल में, परिवार में, बाप से। हलचल में अचल रहने की विधि क्या है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बनाना। बाप दादा ने कौन सी ड्रिल कराई? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। अलौकिकता अर्थात पवित्रता, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना, शिवरात्रि अर्थात अवतरण का दिन, संकल्प में इकोनॉमी करना अर्थात वेस्ट से बचाना, ब्रह्मचारी अर्थात हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों? हमारी खुशी का कोई माप तोल निकला नहीं है, न निकल सकता है, क्योंकि आकाश से भी ऊंचा हमारा घर है, हमारा सूक्ष्म वतन है। संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। बाप को बच्चों का और बच्चों को बाप का बर्थडे मनाने की खुशी है, क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं मनाया जाता है। बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे, अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। आज की बाप दादा की हम बच्चों प्रति समझानी इस प्रकार है। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात बाप दादा की हम बच्चों प्रति समझानी इस प्रकार है। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाने के कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। एक बाप और मैं तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं। अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना,
साइंस के साधन को यूज़ करो, लेकिन कभी भी आधार नहीं बनाना। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी करना। वेस्ट और नेगेटिव को परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाना। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आप निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना। संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है, उतना और बढ़ाना। अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडोल स्थिति में स्थित रहना। प्रकृति का खेल देखते कभी घबराना नहीं। हर रोज़ अपने आप को देखना, दूसरे को नहीं। रोज़ रात को अपना टीचर बनकर चेक करना और परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स देना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने हमें होमवर्क दिया है कि हमें कभी भी दूसरों को नहीं देखना। रोज़ रात को अपनी चेकिंग करनी है, सारे दिन का चार्ट चेक करना है, अपने मन और बुद्धि की लाइन को सदा क्लियर रखना है और अपने मन, वाणी और साधारण कर्म की इकोनॉमी करनी है। और साथ ही साथ प्रकृति में हलचल हो, बातें ऊपर नीचे आएं, लेकिन हमें सदा अपनी स्थिति में स्थित रहना है और सदा हर्षित रहना है, किसी भी बात में घबराना नहीं। ओम शांति।